प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से सुनामा रोशन केरकेटा होप इन क्राइस्ट जीसस मिनिस्ट्री से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज की सुंदर खूबसूरत सुबह के लिए। प्रभु यीशु की इस सामर्थ्य वचन को मैं आप लोगों को फिर से उत्साह करने के लिए आज फिर से आप लोग के बीच में आई हूँ। हम कई बार इस वचन को पढ़े हैं, हम कई बार इस वचन को दोहराते भी हैं और विशेष करके आज का विषय है आत्मिक युद्ध के बारे में। हम कई बार इस वचन को हम पढ़ चुके हैं। हमारा जीवन में कई सारा प्रॉब्लम होता है, हमारा जीवन में कई सारा जो बातें होता है, हमें टेंशन होता है, हम फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं और हमारा मन में हमेशा बदला लेने का इच्छा भी होता है। प्रियो, आज परमेश्वर का इस वचन से मैंने जो सीखा है मैं आप लोग को उत्साह करना चाहूँगी। स्पेशली फिर से आज माँओं को उत्साह करने के लिए इस वचन के द्वारा मैं बोलना चाहूँगी। हम परमेश्वर के वचन इफिसी 6 का 11 से हम पढ़ेंगे। मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहूँगी। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। सो प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है। यहाँ बहुत सिंपल सी बात है कि हम जब इस संसार में हैं, हम अपने परिवार में हैं, हम पड़ोसी के साथ में हैं, हम कई क्षेत्रों में हम बहुत सारे लोगों के साथ में उठते बैठते हैं और जब हम एक मसीह में होने के नाते हमारा जीवन को जब हम तौलमेल करते हैं तो हम किसी से भी हमारा जो स्वभाव है मैचिंग हो जाता है। ऐसा कि छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से झगड़ा करना, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर ये बोल रहा है, ये बता रहा है कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है मैं आप लोग के लिए अभी पढ़ना चाहूँगी। वो वचन क्या है और वो परमेश्वर का जो हथियार हमारे लिए दिया गया है वो हथियार क्या है। हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं लेकिन आत्मा से है। और किस आत्मा से है, इस बातों को यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि परमेश्वर के जो सारे हथियार है उसे हमें बांधने के लिए कहा गया है। और हथियार जो क्या है अभी हम लोग नीचे पढ़ने जाएंगे। हमारा जो हर दिन का जो हम एक माँ होने के नाते हमारे जीवन में कई सारे परीक्षा आता है, कई सारे अपनों को लेके, कई सारे बच्चों की कमी को देख करके, और हमारा जो कमी होता है हम खुद भी नहीं जानते, हम खुद भी नहीं समझते, उस बातों को लेकर के कई सारे टेंशन भी होता है और हम चिड़सा हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और अंदर ही अंदर हम अपने आत्मा को कमज़ोर करने शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में जब ये कमज़ोर आता है तो हमारा प्रेयर लाइफ कम हो जाता है, हमारा वचन पढ़ना कम हो जाता है। उसी समय शैतान हमारा जीवन में अटैक करता है, उसी समय शैतान हमको निराश कर देता है। हमारा जो कमजोरी को जब वो जान जाता है तो हमारा प्रेयर लाइफ, हमारा बाइबल स्टडी, ये सारा चीज़ वीक हो जाता है। उसी समय हमें फिर से परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा उत्साह करता है। और जब मैं ये वचन को पढ़ रही थी तो मुझे इस वचन के द्वारा आप लोग को उत्साह करने का मन किया। तो आइए हम दूसरे 11-12 को हम पढ़ चुके हैं, अब दूसरा अध्याय में हम जाएंगे। 13 में यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर का हथियार, मैं आप लोगों को उस समय बोली थी कि हम दूसरे पद में हम जाएंगे तो यहाँ परमेश्वर का हथियार जो है वो हमें पढ़ने को मिलेगा। हम कई बार पढ़ चुके हैं इस बातों को, लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं, बार बार हम फिर वही गलती करते हैं, हम बार बार गिर जाते हैं। लेकिन फिर से जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें फिर से उत्साह मिलता है कि कौन सी हथियार के बारे में परमेश्वर यहाँ पर बताया गया है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि हम बुरे दिन में सामना कर सके और सब प्रकार के कामों में हम पूरे करके स्थिर रह सके। बुरे दिन, कौन सा बुरे दिन? बुरे दिन बहुत ऐसे दिन आ चुका है और आ भी रहा है, और उस चीज़ों को पार करने के लिए परमेश्वर अपने इस वचन को दिया है और इसमें हमारे लिए हथियार को भी रखा गया है। जब हम संसार में देखते हैं कई सारे योद्धाओं को, आर्मी, पुलिस, बहुत सारे ऐसे जो सेनापति लोग हैं, उन लोग अपने अपने युद्ध में जाते हैं। जब युद्ध में जाते हैं तो वो खाली हाथ नहीं जाते, लेकिन वो
युद्ध में जाते हैं तो अपने दुश्मन से लड़ाई करने के लिए वो अपने आप को तैयार करके, अपने आप को प्रिपेयर करके वो जाते हैं। अपने साथ वो अपना जो भी सामग्री है लड़ाई करने का, जो भी उनका आर्मर है जो युद्ध करने के लिए, जैसे बड़े बड़े बंदूकें, बड़े बड़े बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ को उन लोग पकड़ते हैं। उनका बड़ा बड़ा गाड़ी होता है, उनका हर चीज़ उसमें और तैयारी के साथ उन लोग जाते हैं। तो वो लड़ाई हमारा नहीं, लेकिन हमारा लड़ाई कुछ और है। जब हम एक मसीह में हैं तो हमारा लड़ाई कैसा है और हमारे लिए परमेश्वर किस हथियार को तैयार करके दिया है, इस विषय को जब मैं पढ़ते जा रही थी तो मुझे मन किया कि मैं आप माँओं को मैं उत्साह करूँ इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर हमें कैसे हमें लड़ने के लिए, कैसे हमें उस अंधकार के शक्ति से लड़ने के लिए परमेश्वर हमें अपने सामर्थ्य को दिया है, कैसे अपने हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने हमें अपने दास के वचन के द्वारा हमें सिखाया है। जब हम नीचे पढ़ेंगे 14 में, इसलिए सत्या से अपने कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस यहाँ पर अपने वचन को इस रीति से हमें उपयोग करने के लिए सिखाया है कि हमें अंतिम में जा करके इन सारे हथियारों को बांध के, इस सारे हथियार को अपने जीवन में ले करके अंतिम में एक बात है जो हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है। मैं माँओं से बोलना चाहूँगी कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना है, हमें कैसे प्रार्थना करना है और किन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। ये नहीं कि हम ये वचन पढ़े और चुपचाप रहे, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं, लेकिन परमेश्वर का दास के लिए हमें प्रार्थना करना है और हर एक उन जनों के लिए प्रार्थना करना है जो हर दिन रात सेवकाई में जुड़े हुए हैं। दिन रात वो परमेश्वर के बेटे होने के नाते वो सेवकाई में परमेश्वर के आत्मा को उपस्थिति लाने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारा जो जिम्मेवारी है, हमारा जो प्रार्थना का एक परमेश्वर ने जो गिफ्ट दिया है, जो सामर्थ्य दिया है, उसे हमें कैसे यूटिलाइज करना है। यहाँ पर ये सारा वचन जब मैंने पढ़ा तो मैं अपने आप में उत्साह पाई और मैं आप लोग को इस वचन के द्वारा शेयर करने के लिए, आप लोग को एनकरेज करने के लिए मैं इस वचन को मैं लेना चाहिए। इस वचन से परमेश्वर अद्भुत रीति से मुझसे बातें किया और आप लोगों को भी मैं उत्साह करना चाहती हूँ कि जब भी आप लोग इफिसी 6:11 से आप पढ़े तो ज़रूर इस वचन को क्लेम करें और परमेश्वर से मांगे। और परमेश्वर ने हमें इस संसार में मांस और लहू से लड़ने के लिए नहीं, लेकिन उस अंधकार के शक्ति से लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें हथियार भी दिया है और हमें प्रार्थना भी करने के लिए कहा है कि हम उन सारे परमेश्वर के दासों के लिए हम प्रार्थना करें और दिन रात विनती करें और जागते रहे और लगातार हम परमेश्वर के दासों के लिए हम कंटिन्यू प्रार्थना करें। हम माँ होने के नाते हमारा यही जिम्मेवारी है कि हम हमेशा दूसरों को बोलते हैं कि हम उसके लिए उसको प्रार्थना करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है, लेकिन हमें भी खुद तैयारी होना है ताकि हम लोगों को परमेश्वर की इस वचन के द्वारा, भाई बहनों को हम उत्साह कर सकें और अपने जीवन में भी इस वचन को ले करके आने वाले समय के लिए हम तैयार हो सकें। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आप लोगों को परमेश्वर ने बातें किया है, आप लोग को ढेर सारे आशीष हुआ है। जैसे मैंने आशीष पाया, उत्साह पाया है अपने जीवन में इस वचन के द्वारा, मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को भी ढेर सारे आशीष मिला है। धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए। परमेश्वर आप लोगों को ढेर सारे आशीष। गॉड ब्लेस यू।